मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय क्लास 10th में, इसके अलावा रीट एग्ज़ाम में, पटवार एग्ज़ाम में व जनरल साइंस संबंधी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव हृदय। हमारा जो हृदय है वो 4 भागों में बंटा हुआ है, 4 वेशमों में बंटा हुआ है। मुट्ठी के आकार का हमारे मुट्ठी के अंदर ये रखा जा सकता है। मानव हृदय बहुत ही छोटा नाशपाती जैसा एक पेशी है, मांसल अंग है, बहुत ही सॉफ्ट, जिसमें 4 भाग हैं, आलिंद, निल्य, ये भी आलिंद और ये निल्य। तो 2 निल्य हैं, 2 ही आलिंद हैं। अब निल्य नीचे वाले होते हैं, नी नीचे नी निल्य, ये निल्य हैं, निल्य नीचे निल्य हैं। तो अंडरस्टूड है कि ऊपर आलिंद होंगे। क्लियर? तो ये दोनों निल्य हो गए और ऊपर वाले दोनों आलिंद हो गए। ये जो हैं ये दोनों आलिंद हैं, आलिंद। ये बायां आलिंद लेफ्ट, ये बायां निल्य लेफ्ट, ये दायां आलिंद और ये दायां निल्य। तो 2 आलिंद और 2 निल्य, दोनों आलिंदों के बीच ये अंतरा आलिंद पट्ट होता है, अंतरा आलिंद पट्ट। ऐसे ही दोनों निल्यों के बीच अंतरा निल्य पट्ट होता है। दोनों आलिंदों के बीच अंतरा आलिंद पट्ट और दोनों निल्यों के बीच अंतरा निल्य पट्ट। आलिंद और निल्य के बीच ये आलिंद निल्य कपाट होते हैं, खुल जाते हैं ये आलिंद निल्य कपाट। तो 4 भागों में बंटा हमारा हृदय, जिसमें ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 निल्य, बायां आलिंद दायां आलिंद, बायां निल्य दायां निल्य। अब ये जो रक्त वाहिनियाँ दिखाई हुई हैं, ये कौन कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं, इसको क्लियर करने से पहले मैं बता दूं आपको, हमारे रुधिर में 2 भाग हैं। एक तो रुधिर प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। एक तो है प्लाज्मा और एक है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा का जो कार्य है, जो रुधिर प्लाज्मा का कार्य है, वो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। और कणिका के अंदर जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन का वहन करती है। आरबीसी में भी जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, मेन वो ऑक्सीजन का वहन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई करता है ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन को हम लोग श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हमारे से पूछ लेता है श्वसन वर्णक कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। अब ये जो वाहिनियाँ दिखाई हुई हैं, इन वाहिनियों को क्लियर करने से पहले मैं पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो वाहिनियाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा हृदय जो है वो 4 भागों में बंटा हुआ है। अब वो हृदय के 4 भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ ह्यूमन हार्ट का बिल्कुल। तो ये आलिंद और निल्य के बीच के कपाट हो गए, और ये दोनों आलिंदों के बीच की दीवार हो गई, और ये दोनों निल्यों के बीच की दीवार हो गई। इस प्रकार ये बायां आलिंद, बायां आलिंद, ये बायां निल्य
बायां अलिंद, बायां निलय, ये दायां अलिंद और ये दायां निलय। तो निलय नीचे की ओर, अलिंद ऊपर की ओर। अब ये ऊपर की ओर मैं फेफड़े या फुफ्फुस दिखा रहा हूं। ये हो गए फुफ्फुस, फुफ्फुस या फेफड़े, लंग्स। और ये मान ले हम ह्यूमन बॉडी, ये हो गई ह्यूमन बॉडी। ये दिखा दी हमने ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, मानव शरीर। अब प्रोसेस क्या होगा देखो, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों में पहुंचती है। तो ये ऑक्सीजन आई कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में आने के बाद ये हमारे रक्त से जुड़ जाती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो कि मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त या ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। तो ऑक्सीजन जो आती है वो हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर में दिखाया गया है, ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ आएगी, श्वसन क्रिया के माध्यम से फेफड़ों में। तो फेफड़ों में आकर वो हमारे रुधिर से जुड़ जाती है। अब फेफड़ों से एक शिरा निकलती है, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, फेफड़ों से शिरा निकलती है, फुफ्फुसीय शिरा, जो इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं अलिंद में ले आती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये फुफ्फुसीय शिरा जो है ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं अलिंद में ले आती है। तो ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर बाएं अलिंद में आ जाता है और बायां अलिंद भर जाता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो था वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किस में आ गया, बाएं अलिंद में। अब आप देखें इस डायग्राम की ओर, ये बायां अलिंद दिखाया गया है, बाएं अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रुधिर आएगा। तो इसको जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, तो इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बाएं अलिंद में लाने वाली जो रक्त वाहिनी है वो है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। तो ये फुफ्फुसीय शिरा जो है ये बाएं अलिंद में रक्त लेकर आई है। अब जैसे ही बायां अलिंद भरता है, बायां अलिंद भरते ही यहाँ दाब बढ़ता है और अलिंद और निलय के बीच के कपाट खुल जाते हैं और ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है बाएं निलय में आ जाता है। इस प्रकार पहले ऑक्सीजन युक्त रुधिर आया बाएं अलिंद में, बायां अलिंद जब भर गया तब यहाँ दाब बढ़ा और ऑक्सीजन युक्त रुधिर चला गया बाएं निलय में। अब बायां निलय भी भर गया। बायां निलय भरने के बाद महाधमनी के कपाट खुल जाते हैं और महाधमनी के कपाट खुलने के बाद ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है महाधमनी के द्वारा आगे जाता है और महाधमनी आगे कई शाखाओं में बंट जाती है और इसकी हर शाखा शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचा देती है। तो इस प्रकार महाधमनी आगे बहुत सारी शाखाओं में बंटी होती है और प्रत्येक शाखा आगे शरीर के किसी न किसी भाग में ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचा देती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है वो मानव शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा दिया जाता है। तो बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर की ओर लेकर जाने वाली जो रक्त वाहिनी है वो है महाधमनी। महाधमनी आगे बहुत सारी शाखाओं में बंट जाती है, आगे ब्रांचिंग होती है इसकी, बहुत सारी ब्रांचें निकल जाती हैं जो शरीर के अलग अलग भागों में रुधिर सप्लाई करती हैं। तो इस प्रकार हम देखें बायां अलिंद भरने के बाद
रुधिर गया किस में, बाएं नीले में, बायां नीले भर गया। बायां नीले भरते ये यहाँ से रक्त जो है, ये महाधमनी दिखाई गई है, ये महाधमनी के द्वारा, ये सारी महाधमनी दिखाई हुई है, महाधमनी के द्वारा आगे रक्त जो है शरीर में जाता है। और महाधमनी आगे कई भागों में बंटी हुई है, देखो ये शरीर के हर भाग तक रक्त पहुंच जाएगा इसके माध्यम से। तो इस प्रकार महाधमनी के द्वारा रुधिर जो होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो होता है, वो शरीर के प्रत्येक भाग में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये महाधमनी हो गई, जिसकी कई शाखाएं जो हैं वो आगे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती हैं। अब ऑक्सीजन जैसे ही मानव शरीर में पहुंचेगी तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं C6H12O6, ऑक्सीजन उससे क्रिया करती है, ऑक्सीजन ये पहुंची और यहाँ CO2 और जल बना देती है। जो CO2 बनती है वो रुधिर के प्लाज्मा भाग से जुड़ जाती है। अब O2 यहाँ क्रिया कर गई भोजन से और क्या बन गई, CO2। अब ये ब्लू कलर की जो दिखा रहा हूँ ये CO2 है। अब वो CO2 जो है वो रुधिर के प्लाज्मा भाग से जुड़ गई है। अब इसका क्या होगा, CO2 का, महाशिरा शरीर से कई शिराएं इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कलेक्ट करती हैं और आगे चलकर एक बड़ी रक्तवाहिनी महाशिरा बनाती हैं। और महाशिरा जो होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को दाएं आलिंद में डाल देती है। तो ये महाशिरा हो गई जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को दाएं आलिंद में डाल रही है, ये हो गई महाशिरा। बहुत सारी शिराएं होती हैं जो संयुक्त रूप से महाशिरा बनाती हैं और महाशिरा जो होती है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को डाल देती है किसमें, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। तो इस प्रकार दायां आलिंद भर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आया दाएं आलिंद में किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। तो ये महाशिराएं दिखाई हुई हैं, देखो ये ऊपर भाग की, शरीर के ऊपरी भाग की महाशिरा है और ये शरीर के निचले भाग की महाशिरा है। अब ऊपरी भाग की महाशिरा ऊपर वाले अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही है और नीचे वाली महाशिरा नीचे वाले अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर लेके आ रही है और ये दायां आलिंद भर जाता है। क्लियर। दायां आलिंद भरने के बाद वही बात दाब पड़ता है, आलिंद निलय के बीच का कपाट खुल जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दाएं निलय में आ जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ गया किसमें, दाएं निलय में। अब जैसे ही दायां निलय भरता है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर चलती है और आगे फुफ्फुस में डाल देती है। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाले रुधिर को लेकर जाएगी और पहुंचा देगी किसमें, फुफ्फुस में, फेफड़ों में। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है वो फेफड़ों में पहुंच जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर त्याग दी जाती है श्वसन क्रिया के द्वारा और वापस ऑक्सीजन ली जाती है। वापस फुफ्फुसीय शिरा उसको लेकर आती है, बायां आलिंद भरता है, फिर बायां निलय भरता है, फिर महाधमनी शरीर में सप्लाई करती है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से जुड़ती है प्लाज्मा भाग से और दायां आलिंद भरता है महाशिरा के द्वारा। दायां आलिंद भरने के बाद रुधिर फिर दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी उसको फेफड़ों तक पहुंचाती है, फुफ्फुसीय धमनी उसको फेफड़ों तक पहुंचाती है। तो अब जैसे ही दायां आलिंद भरेगा उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ जाएगा किसमें, दाएं निलय में। दायां निलय भरने के बाद ये दाएं निलय से जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में। अब ये फुफ्फुसीय धमनी दिखाई हुई है, ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये भी ये फुफ्फुसीय धमनी है। ये फेफड़ों में वापस उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा देती है। तो ये हो गई फुफ्फुसीय धमनी। और ये हो गई महाशिरा, महाशिरा। तो ये पूरी प्रोसेस थी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की।
जिसमें हृदय अपना रोल प्ले करता है। हृदय जो होता है वो पंप के समान काम करता है। तो इसमें 4 वेश्म, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कर रहे हैं। पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर सप्लाई कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन है और दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार रक्त जो है वो हृदय के 2 चक्कर लगा रहा है। एक बार तो वो रक्त ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, अगली बार वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है। तो मानव हृदय में जो रक्त होता है वो 2 बार चक्कर लगाता है। इसलिए मानव के परिसंचरण तंत्र को द्विपरिसंचरण या दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। दोहरा परिसंचरण या द्विपरिसंचरण कहते हैं। अभी एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं सारी बातें, क्योंकि अभी तो इस डायग्राम को क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया है। अभी बहुत सी बातें क्लियर करनी है आपसे। एक बार रिपीट करूंगा, फिर देखेंगे हम लोग क्या होता है। इसको वापस रिपीट करेंगे, फिर धमनी और शिरा में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है मेन। तो अभी चलते हैं आगे की ओर। तो एक बार वापस पूरी प्रोसेस देख लें, फिर क्वेश्चन निकालेंगे इसमें से। तो मानव हृदय 4 वेश्मों में बंटा है। तो मानव हृदय जो है वो 4 वेश्मों में बंटा है। तो डायग्राम एक बार फिर उसका क्लियर करेंगे अपने, और फिर पूरी प्रोसेस समझेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे कुछ एक कि क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें से। तो मानव हृदय 4 वेश्मों में बंटा है, 2 आलिंद और 2 निलय। तो ये चार वेश्म मानव हृदय के, जिसमें ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय। याद रखना तरीका, नी नीचे नी निलय। तो ऊपर के 2 आलिंद हैं और नीचे के 2 निलय हैं। ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय, ये हो गया दायां आलिंद, और ये हो गया दायां निलय। आलिंद और निलय के बीच कपाट होते हैं जो खुल सकते हैं। 2 आलिंदों के बीच या 2 निलयों के बीच जो पट्ट होते हैं वो खुलते नहीं हैं, क्लोज रहते हैं, ताकि इस निलय का रुधिर इस निलय में ना चला जाए, इस आलिंद का रुधिर इस आलिंद में ना चला जाए। अब हृदय जो है वो ऊपर की ओर फेफड़े, फुफ्फुस, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे मैंने क्वेश्चन निकालने अभी, तो आप लोग देखते रहें, पूरी प्रोसेस आप लोग समझ जाएंगे। ये फुफ्फुस और नीचे मानव शरीर। तो ऊपर की ओर फुफ्फुस हो गया और नीचे की ओर मानव शरीर हो गया। सबसे पहले ऑक्सीजन आती है कहाँ? फेफड़ों में। तो ये ऑक्सीजन आ गई अंदर की ओर, फेफड़ों में ऑक्सीजन आई, और आते ही ये ऑक्सीजन के रुधिर के हीमोग्लोबिन भाग से जुड़ गई और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना गई। अब फेफड़ों से जो रक्तवाहिनी निकलेगी, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को सबसे पहले बाएं आलिंद में पहुंचाएगी। तो सबसे पहले बायां आलिंद भरेगा, और वो रुधिर वाहिनी है फुफ्फुसीय शिरा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाने वाली, अब क्वेश्चन देखते जाएं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाने वाली रक्त वाहिनी है। तो वो रक्त वाहिनी है फुफ्फुसीय शिरा, जिससे बायां आलिंद भर जाता है, और बायां आलिंद भरने के बाद आलिंद और निलय के बीच के कपाट खुल जाते हैं, और जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो बाएं निलय में आ जाता है। तो इस प्रकार अब बायां निलय भर जाता है। तो आलिंद और निलय के बीच के कपाट खुल गए और ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो भर जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, बायां आलिंद भरेगा, बाएं आलिंद से फिर रुधिर जो है जैसे ही प्रेशर पड़ेगा आलिंद और निलय के बीच का कपाट खुल जाएगा, बायां निलय भर जाएगा।
अब बाएं निल्य से रुधिर लेकर जाती है महाधमनी। महाधमनी आगे बहुत सारी धमनियों में बंट जाती है, आगे डिवाइड हो जाती है बहुत सारी धमनियों में, और ये विभिन्न धमनियाँ शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पहुंचा देती हैं। तो इस प्रकार महाधमनी, ये हो गई महाधमनी। महाधमनी जो होगी वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर जाएगी बाएं निल्य से। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाएं निल्य से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली धमनी है तो वो महाधमनी। तो इस प्रकार महाधमनी जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को आगे की ओर, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को आगे की ओर ले जाती है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है। अब शरीर में ऑक्सीजन जो है वो भोजन से क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। इस प्रकार यहाँ निर्माण होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब रुधिर का प्लाज्मा भाग कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है और महाशिरा के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है वो, अब ये महाशिरा है, शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कलेक्ट करने वाली शिरा महाशिरा। तो महाशिरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पहुंचता है कहाँ? दाएं आलिंद में। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को दाएं आलिंद में लेकर आने वाली रक्त वाहिनी है कौन सी? महाशिरा। महाशिरा बहुत सारी शिराओं से मिलकर बनी होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेकर आती है, जो कि ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है वो दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार दायां आलिंद भर जाता है। जैसे ही दायां आलिंद भरता है तो प्रेशर बढ़ता है रुधिर का, और प्रेशर बढ़ने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है वो आलिंद निल्य कपाट खुलने से दाएं निल्य में आ जाता है। इस प्रकार अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से दायां निल्य भर जाता है। अब दाएं निल्य से कार्बन अब ये ध्यान रखना, पहले आलिंद ही भरते हैं, चाहे बायां आलिंद हो चाहे दायां आलिंद हो, पहले आलिंद ही भरेगा, निल्य बाद में भरेगा। अब दाएं निल्य से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाने वाली जो रक्त वाहिनी है वो है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, अब ये है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है ये फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों में श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित कर दी जाती है और ऑक्सीजन वापस ग्रहण कर ली जाती है और एक बार वही प्रोसेस वापस चलता है। अब आप देखें, ये महाशिरा है जो बहुत सारी, शरीर की सभी शिराएं यही हैं, शरीर की सभी शिराएं आपस में जुड़कर महाशिरा बनाती हैं। अब आप देखें, शरीर की सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र शिरा ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बह रहा है। कौन सी? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, बाकी शरीर की सभी शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। इस प्रकार महाधमनी जो है वो शरीर की सभी धमनियों से बनी है। शरीर की सभी धमनियाँ मिलकर महाधमनी बनाती हैं। शरीर की सभी धमनियाँ मिलकर महाधमनी बनाती हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं शरीर की सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बह रहा है। एकमात्र धमनी ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बह रहा है, वो है फुफ्फुसीय धमनी। तो अब ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, शरीर की एकमात्र शिरा जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है वो है फुफ्फुसीय शिरा, और शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है वो है फुफ्फुसीय धमनी। अब फुफ्फुसीय धमनी का कार्य पूछ लेता है तो दाएं आलिंद से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाना। फुफ्फुसीय धमनी क्या कर रही है? अब देखो, सबसे पहले रुधिर यूं आया
इसमें गया, डिले में आया, फिर यूं फ्लो हुआ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी, फिर ये गई आगे की ओर, फिर ये भरा और ये गई आगे की ओर। अब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब आपसे पूछ लेते हैं महाशिरा का कार्य क्या है। तो महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाने का कार्य करती है। अब शिरा वही होती है, देखो शिरा क्या होती है, शिरा और धमनी में मेन फर्क क्या है, देखो शिरा जो होती है वो हृदय तक रुधिर लेकर आती है। हृदय तक रुधिर लेकर आती है। शिरा शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रुधिर लेकर आती है। अब आप देखो ये शिरा थी, तो शिरा क्या कर रही है, रुधिर को हृदय तक लेकर आ रही है। अब ये शरीर की सभी शिराएं हैं, ये क्या कर रही हैं, रुधिर को हृदय तक लेकर आ रही हैं। और धमनी क्या करती है, हृदय से रुधिर को लेकर जाती हैं। शिरा जो होती है वो हृदय तक रुधिर लेकर आती है और धमनी हृदय से रुधिर लेकर जाती है। अब आप देखो ये महाधमनी है, शरीर की सारी धमनी है, ये क्या कर रही है, हृदय से रुधिर लेकर जा रही है शरीर में। ये भी धमनी है, ये क्या कर रही है, हृदय से रुधिर लेकर जा रही है फेफड़ों में। तो धमनी हृदय से रुधिर लेकर जाती है, शिरा हृदय तक रुधिर लेकर आती है। अब धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, धमनी की भित्ति मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। रुधिर जब हृदय से निकलता है तो बहुत ज़्यादा दाब से निकलता है, इसलिए धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है ताकि वो फट ना जाए, धमनी फट ना जाए। तो क्योंकि हृदय से जब रुधिर निकलेगा तो बहुत ज़्यादा दाब से निकलेगा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा दाब से निकलेगा, इसलिए धमनी की भित्ति मोटी होगी। शिरा की भित्ति पतली होगी, क्योंकि शिरा जो है वो रक्त लेकर आ रही है, दाब तो अंदर बढ़ना है, क्लियर। तो शिरा जो है वो रक्त लेकर आ रही है हृदय तक, दाब तो हृदय के अंदर बढ़ेगा, तो हृदय के अंदर दाब उच्च रहता है, इसलिए धमनी की भित्ति मोटी होती है, क्योंकि वहाँ से रक्त जो है एकदम फ्लो से निकलना है। तो धमनी की भित्ति मोटी होती है और शिरा की भित्ति जो होती है वो पतली होती है, यानी कम मोटी होती है। तो ये धमनी और शिरा में मेन डिफरेंस था। अब बात करें हम हमारे रक्त दाब की, ब्लड प्रेशर की, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 80 mm से 120 mm, 80 mm से 120 mm हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 80 mm से 120 mm। 80 mm जो है वो अनुशीतलन दाब कहलाता है, अनुशीतलन। अनुशीतलन दाब। और जो 120 mm है उसको हम परकुंचन दाब बोलते हैं। परकुंचन दाब 120 mm है, अनुशीतलन दाब 80 mm है। और रक्त दाब का मापन जिस उपकरण से करते हैं वो है स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर। और हृदय गति को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो है पेस मेकर, पेस मेकर। तो ये था मानव हृदय। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।